अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज संडे का दिन है और आज हमने मंगवाई हलवा पूरी और आलू की भुजिया और बहुत गर्मा गर्म पूरियाँ आई थी और मज़े का नाश्ता था। व्यूअर्स आप लोग दूर हैं वरना मैं आपको ज़रूर कराती। और ये बहुत टेस्टी हैं और मज़ा आ गया। फिर उसके बाद तगड़ा सा नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलें जी संडे का काम का स्टार्ट करते हैं। आपको पता है व्यूअर्स मोस्टली संडे को नाश्ता हम खुद ही बनाते हैं क्योंकि घर में होते हैं। हाँ, एक संडे ही होता है सब फैमिली की गेट टुगेदर के लिए। तो उस दिन हम मज़े के खाने बनाते हैं और आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन व्यूअर्स समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका मूड थोड़ा चेंज होता है कि चलें जी आज बाहर से हलवा पूरी खाई जाए। और फिर उसके बाद हैवी सा नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलें जी मशीन लगाते हैं और अपने रूटीन के काम जो हैं वो कर लेते हैं। और ये देखें जी रूम बिल्कुल मेरा क्लीन है। तो सबसे पहले मुझे होता है कि उठते ही बेड साफ़ कर दूँ, अपनी चीज़ें हर चीज़ अपनी जगह पे हो। तो ये काम मैं करती हूँ व्यूअर्स। और रूम साफ़ करने के बाद मैंने साथ साथ मशीन लगा ली थी और साथ साथ मैं चीज़ें अपनी उठा रही थी जो होती हैं। तो मेड के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते व्यूअर्स के वो काम सही करेगी। ऑटोमेटिक मशीन भी है व्यूअर्स, जब मूड होता है ऑटोमेटिक लगा लेती हूँ। और जब मेरा मैनुअल का मूड होता है कि जी बेडशीट्स वगैरह धोनी है और इनको सही फैंटी लगनी चाहिए जिसको कह देना, जो हमारी नॉर्मल मशीन्स होती हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप फिर लगा लेते हैं। तो जस्ट ये टाइम आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ ऑटोमेटिक ज़बरदस्त है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो वॉश करके ऑटो पानी लेके धो के रखेगी और जस्ट आपने स्प्रेड करने होते हैं। तो किसी दिन मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर भी चलाना सिखाऊंगी किस तरह यूज़ करते हैं। मेरे पास हायर की बहुत ज़बरदस्त मशीन है और वो भी मतलब दोनों ही लगती हैं। तो जब मेरे पास टाइम ना हो तो जस्ट मैंने कुकिंग करनी हो या कहीं जाना हो तो मैं शॉर्ट टाइम में वो भी लगा के डाल के चले जाते हैं। आके जस्ट टेरेस पे हमने फैला दिए। टेरेस होना भी व्यूअर्स एक बहुत बड़ी नेमत है कि अगर आपके घर में खुली स्पेस हो। तो वॉशिंग मशीन्स पहले मेरी नीचे वाले फ्लोर पे थी लेकिन फिर मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे रख दी और यहाँ पे टेरेस है। और विंटर में भी हमें बहुत आराम रहता है कि आराम से तारें हमने बांधी हुई हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम ऊपर नहीं जाते, छत पे नीचे ही डाल लेते हैं क्योंकि आपको पता है धूप में कलर्स कपड़ों के ख़राब होते हैं। तो ये फिर संडे का डे होता है जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। बीच में भी ज़रूरत पड़े तो मैं लगा लेती हूँ व्यूअर्स, लेकिन ये कि संडे के संडे ज़्यादा आराम रहता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह ऑटोमेटिक अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में मैं लगा लेती हूँ। तो बस वो धो के खुद ही ले लेती है पानी सब कुछ और बस स्प्रेड ही करने होते हैं कपड़े थोड़ी देर के लिए। और उसका स्पिनर बहुत ज़बरदस्त होता है ऑटोमेटिक मशीन्स का, ये एक अलग बात है। तो अभी कपड़े बस पड़े हुए थे मेरे और कपड़े ये धुल चुके हैं जी व्यूअर्स, सारे डाल दिए मैंने और टेरेस भी धो दिया था मैंने। तो मेड पे मैं आपको कही थी ना, मैं इतना रिलाई नहीं करती, भरोसा नहीं करती। मतलब वो आती हैं काम करती हैं और बस चली जाती हैं। बट ये होता है कि संडे का दिन होता है, आप कंफर्टेबल तरीके से अपनी सफाइयाँ कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। क्योंकि मेड को अगर आपने करना हो कि उससे काम कराना हो तो वो संडे को तो आती नहीं है। तो बाकी पूरे वीक में मैं नहीं होती, तो वो करके चली जाती है। तो बस फिर पसंद आए ना आए लेकिन चलें काम हो जाता है। तो फिर ये संडे का दिन होता है कि आप आराम से अपनी डिटेल्स सफाई करना चाहते हैं, जो भी चीज़ जिस तरह, तो आप कर सकते हैं। सो वीवर्स कपड़े धुल गए थे और बस फिर मैंने कहा मैं नीचे वाले फ्लोर में चलती हूँ और फिर कुकिंग का कुछ देखते हैं। लेकिन फिर आज ये प्लान मिला कि आज सिवर मंगवा लेते हैं। तो सिल्वर को भी काफ़ी टाइम हो रहा था व्यूअर्स। आपको पता है कि मैं बड़े शौक़ से घर में खाना बनाती हूँ और ये है। लेकिन ये है कि कभी कभी मुझे कपड़े धोते काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये देखें जी सूरज भी था लेकिन आज कुछ आँख मचोली थी बादलों की और कभी सूरज आ रहा था। लेकिन मैं कहा चलें स्पिन तो मैंने कपड़े कर लिए हैं, अल्लाह करे सूख जाए और वैसे ही अल्लाह करे कि गर्मी ख़त्म हो जाए, तकरीबन अच्छा सा मौसम हो जाए, मतलब सर्दियाँ आ जाएँ। मेरा तो ख्याल है व्यूअर्स के सितंबर में ना मस्ट सर्दी आ जानी चाहिए। सर्दियाँ इतनी कम हो गई हैं व्यूअर्स, अब आप देखें इतनी लिमिटेड हो गई हैं कि 2-3 महीने की होती हैं। कि मतलब नवंबर में अगर सर्दी आती भी है, दिसंबर जनवरी फरवरी में हमारी स्वेटर्स अक्सर उतर जाती हैं और 1 मार्च से मोस्टली ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा लॉन निकल आती है। तो बस पूरा साल गर्मी ही गर्मी है। तो व्यूअर्स बस कपड़े धोने आसान होते हैं गर्मियों के, मज़ा आता है। लेकिन ये चीज़ है बहुत ही गंदा वेदर होता है गर्मियाँ, मतलब स्वेटिंग और ये वो, जब बरसात स्पेशली आती है। तो सर्दियाँ इजी होती है कि अपने गर्म कपड़े पहने और आराम से आप बैठ गए।
तो ये बस शाम का टाइम था, मगरिब से पहले मैं अपने बेटे को लेके ऊपर आ गई थी और कपड़े शपड़े मैंने उठा लिए थे और मैंने कहा था चले जी नीचे जाके भी सूख गए हैं तो स्पिन किए हुए थे उनको, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि टेरेस पे आज बड़ी अच्छी हवा थी, मौसम बहुत ज़बरदस्त था। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा जी इंजॉय कर लें। ये मगरिब से कुछ टाइम पहले की बात है। तो बस सूरज जब गरूब ही होने वाला था तो मैंने कहा चले जी गरूब सूरज के भी मज़े ले लें। तो बस आज ये सेवर मंगवा लिया था, साथ रोस्ट था, तो पार्टी हो गई जी घर में। फिर मैंने कहा चले मैंने किचन के काम कर लिए, फिर मैंने अपने कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए थे वीक के, वो मैं शूट नहीं कर सकी व्यूअर्स, टाइम ज़रा कम था। लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको खाने क्या दिखा लेते हैं, आज का रूटीन अपना शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी व्यूअर्स। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये फिर सवैयाँ पड़ी थी, मैंने कहा जी चलें जी आज मीठा कुछ बनाया जाए। तो फिर मैंने सवैयाँ चढ़ा दी थी। तो एक मैंने देगची ले ली थी और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था और इलायचियाँ डाली थी, और आप चाहें तो उनके बीज निकाल के भी डाल सकते हैं। और ये जो कड़कड़ाने की आवाज़ है ना घी में बनाई की, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद मैंने ये थोड़ी सी सवैयाँ तोड़ के इसके अंदर से डाल दी थी घी में, और घी में आपने ना इनको जस्ट फ्राई करना है। और जब आप इनको फ्राई कर लेंगे तो उसमें दूध डाल देना है। तो मैंने 3 पाव वाले पैक ऑल प्रेस के ले लिए थे और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, चीनी हस्बे ज़रूरत है व्यूअर्स। तो उसके बाद आप स्टीम पे रख दें हल्की आंच पे, क्योंकि एकदम से फुल आंच करेंगे, ढक्कन फुल नहीं देना तो ये जल जाएंगी और दूध एकदम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भुनी हुई तो पहले से भी होती है, बस हल्का सा हम बुनाई करते हैं। तो बड़ी मज़े की बनती है, इंस्टेंट बन जाती है, कोई गेस्ट आए तो आप फ़ौरन बना सकते हैं। तो बस व्यूअर्स ये चीज़ है कि मज़ा आता है कि कोई चीज़ मीठे में होनी चाहिए। तो अक्सर वीकेंड्स पे ना मैं ये फिर बना लेती हूँ, आम वीक में भी बना लेती हूँ, डे में बना लेती हूँ, लेकिन ये कि वीकेंड्स पे फिर ज़रा स्पेशल सबको चाहिए होता है कुछ ना कुछ मीठा, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। और बस फिर मैंने अपने कपड़े शपड़े प्रेस कर लिए थे व्यूअर्स। अपना रूम तो आपको मैंने बताया मैंने सुबह ही सेट कर लिया था व्यूअर्स। तो सो वीकेंड व्यूअर्स ज़रा बिज़ी ही गुजरता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, हर काम को देखना होता है, एक ही छुट्टी होती है पूरे वीक में। तो हम जो घर में औरतें होती हैं उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि माशाल्लाह वो कितनी लकी होती हैं कि घर में होती हैं और सारे काम अपने इजीली किसी भी टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन हमारी व्यूअर्स एक रूटीन जो है मशीन की तरह, पहले हम लोग सोचते थे कि जी यूरोप में ही औरत मशीन बनी है, लेकिन पाकिस्तान की औरत भी बहुत मजबूर है और बस एक मशीन ही बनी हुई है। आप ये भी कह लें कि यहाँ पे आपको पता है ससुरालों वाले सिस्टम होते हैं, और जो औरतें मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही होती हैं या अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते होते हैं बच्चों के साथ भी, तो उनकी भी लाइफ बहुत टफ होती है क्योंकि उनको सारे काम खुद करने होते हैं। और समटाइम्स आपको मेड के साथ भी एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप 9 to 5 होते हैं, उसके बाद आपने किचन देखना है, बच्चों को देखना है, तो आप मेड को नहीं देख सकते। सो डू अप्रिशिएट दोज वुमेन्स हु आर वर्किंग आउटसाइड, और जो घर बैठ के काम करती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब ऑनलाइन जॉब करें कुछ करें। तो व्यूअर्स मैं आपको न्यू जॉब्स का भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी। और ये है कि जी फिर शाम की चाय के साथ समोसे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस पूरा दिन खाने पीने में और काम करने में गुजर गया, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी व्यूअर्स। तो ज़रूर खाएं, अच्छा खाएं, घर में पकाएं, साफ़ सुथरा खाएं, और कभी कभी बाहर से भी खा लें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।